हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं आकलन नंबर 3, जो कि आपकी पेज संख्या 77 से 80 तक दे रखा है। तो आकलन 3 को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखी है मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर एक कहानी बनाकर सुनाइए। ये चित्र दे रखा है, इसको हमको देखना है और इसके बारे में हमें एक कहानी बनाकर सुनानी है। तो हमने कहानी इस प्रकार लिखी है, आप इसको थोड़ी चेंज करके भी लिख सकते हैं। हमने लिखी है एक मेले की कहानी। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग बहुत उत्साहित थे, बच्चे, बूढ़े और जवान। सभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेले की ओर चल पड़े। मेले में बहुत भीड़ थी। वहाँ कई दुकानें थीं जहाँ खिलौने, मिठाइयाँ और अन्य सामान बिक रहे थे। कुछ लोग झूलों का आनंद ले रहे थे, जबकि अन्य जादूगर का खेल देख रहे थे। एक आदमी अपनी दुकान पर मटके और बर्तन बेच रहा था। बच्चे खिलौने के लिए मचल रहे थे। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। यह एक बहुत ही मज़ेदार और यादगार दिन था। तो हमने ये मेले के बारे में लिखा है। प्रश्न नंबर 2 है, आपके गांव शहर में पानी के स्रोत जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, नाड़ी, नदी, झील आदि के बारे में बताइए। इसके पानी का क्या क्या उपयोग है, इसके आसपास कौन कौन से पक्षी रहते हैं, चर्चा कीजिए। तो हमने लिखा है उत्तर, पानी के स्रोतों में कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियाँ, नाले और ट्यूबवेल शामिल हैं। पानी का उपयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने, खेती करने, जानवरों को पिलाने और सफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। इन स्रोतों के आसपास पाए जाने वाले पक्षियों और जानवरों में बगुला, मोर, चिड़िया, कौआ, बतख, गाय, भैंस, कुत्ते और मेंढक शामिल हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चार दोस्त वाली कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। तो चार दोस्त वाली कहानी हमको सुनानी है। तो यहाँ देखिए, चार दोस्त आपके जो चैप्टर आया है, पाठ आया है, वो कहानी आपको यहाँ सुनानी है। तो हम शुरू करते हैं। रात में एक कॉकरोच और झिंगुर अपने अड्डे से खाना ढूंढने निकले। चलते चलते दोनों एक ठिकाने पर रुके और बात करने लगे। कॉकरोच ने झिंगुर से पूछा, किधर चला जाए। झिंगुर ने एक दिशा की ओर देखा और बोला, उधर कुछ मीठा खाने को मिल सकता है। दोनों एक अलमारी की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें गिरा हुआ गुड़ मिल गया। तभी दो चींटियां भी वहां पहुंच गई। उनका रास्ता रोक लिया। झिंगुर डर गया, पर कॉकरोच ने हिम्मत रखी और चींटियों को बोला, हम तुम्हें मीठा गुड़ खिलाएंगे, हमें मत काटो। चींटियां गुड़ देखकर बहुत खुश हुई और सब साथ साथ चल पड़े। अचानक कॉकरोच ने देखा कि आगे एक झाड़ू रखा है, जिससे अचानक कॉकरोच ने आगे देखा कि यहाँ पर आप लिखोगे, एक झाड़ू रखा है जिसमें सब फंस सकते थे और सोचने लगे कि कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ पर झाड़ू की जगह आप लिखेंगे एक मकड़ी का जाला। क्या लिखेंगे बच्चों? मकड़ी का जाला। यहाँ झाड़ू को हटा देना और जाला लिख देना, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, एक मकड़ी का जाला देख रखा है, लगा हुआ है जिसमें सब फंस सकते थे। सब रुके और सोचने लगे कि कैसे आगे बढ़े। कॉकरोच ने अपने पंख फैलाए और चींटियां चारों ओर दौड़ लगाने लगी। तभी झिंगुर की नज़र एक टूटी झाड़ू पर पड़ी। यहाँ पर झाड़ू सही है। झिंगुर ने सबको कहा, मेरे पीछे आओ। सब मिलकर झाड़ू की एक सींग पकड़कर उसे हिलाने लगे। अंत में रास्ता साफ हो गया और वे आगे बढ़ गए। तो इससे सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। और दूसरा है इससे सीख, बुद्धि, साहस और एकजुटता से रास्ता निकल ही जाता है। इसके बाद में है पढ़कर समझना। दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूंद गिरी बादल से झरझर, हवा में उड़ती इधर उधर, बादल कहता आओ घर, नदी बुलाती आओ इधर, टट टट मेंढक टर्राए, पानी में मछली इतलाए, नाव तैरती है ऊपर, लहर नचाती उसे किधर, बारिश आई फिर घनघोर, नाच रहा है वन में मोर। इस कविता में 2-3 पंक्तियां जोड़कर कविता को आगे बढ़ाइए। तो हमने आगे पंक्तियां जोड़ी हैं। काली घटा फिर छाई, बिजली जोर से कड़की, हम सब भीगने लगे, मम्मी ने आवाज लगाई। तो प्रश्न यहाँ पर दूसरा जो दिया हुआ है, पहले पढ़ने का था, अब है नदी किसको बुला रही है। तो नदी बूंद को बुला रही है। बादल बूंद को कहाँ बुला रहा है? बादल बूंद को अपने घर बुला रहा है। वन में कौन नाच रहा है? वन में मोर नाच रहा है। बारिश आती है तब आपके आसपास क्या आता है, क्या होता है?
तो जब बारिश आती है तो हमारे आसपास निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, मेंढक टर-टर की आवाज़ करते हैं, मोर नाचते हैं और सभी जगह पर पानी भर जाता है, हरियाली छा जाती है। फिर छठा प्रश्न है, कविता में आए पात्रों में से आप किस किस को अपने घर बुलाएंगे और उनका स्वागत कैसे करेंगे? तो उत्तर है, हम कविता में आए पात्रों में मोर और मछली को अपने घर बुलाएंगे। मोर का स्वागत हम उसे दाना खिलाकर और उसके पंखों की सुंदरता की प्रशंसा करके करेंगे। मछली के लिए हम एक साफ पानी का जार रखेंगे और उसे खाना देंगे। अब है प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। जोहड़, गांव के बाहर एक जोहड़ है जिसमें पानी भरा रहता है। संकल्प, मैंने पढ़ाई में अव्वल आने का संकल्प लिया है। मुश्किल, यह सवाल हल करना बहुत मुश्किल है। घबराना, परीक्षा से पहले कभी घबराना नहीं चाहिए। अब आ जाती है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में जमा कर उचित वाक्य बनाइए। तो क है मीना पढ़ रही है किताब, तो इसको सही करके लिखना है, मीना किताब पढ़ रही है, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। फिर है माँ खाना स्वादिष्ट बना रही है, माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है, ये सही हो जाएगी। चिड़िया पर बैठी है पेड़, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यह इस तरह से सही लिखा जाएगा। उसके बाद में है बारिश रही हो है, तो बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ इस तरह से ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, नीचे दी गई कहानी अधूरी है, दोस्तों से बातचीत करके इसे आगे बढ़ाओ। दिए गए बॉक्स में साइकिल का चित्र भी बनाओ। साइकिल को देखकर रीना खुश हो गई, उसके पापा उसके लिए साइकिल लाए थे। साइकिल लेकर घर से बाहर निकली, बाहर निकलकर अपनी सहेली रजनी को आवाज़ दी, रजनी आओ, देखो नई साइकिल, चलो चलाते हैं। रीना और रजनी साइकिल लेकर निकल पड़ी मैदान की ओर। आगे हमको लिखना है, तो हमने लिखा है, मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा कुछ बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। रीना ने अपनी नई साइकिल की घंटी बजाई और सभी बच्चों ने उसकी तरफ देखा। रजनी ने कहा, चलो रेस लगाते हैं। सभी बच्चे मान गए। रेस शुरू हुई और रीना ने अपनी नई साइकिल तेजी से चलाई। वह बहुत खुश थी और रेस जीत गई। शाम तक वे खेलते रहे और बहुत मज़ा किया। और यहाँ हमने साइकिल का चित्र जो बनाना है वो भी बनाया है, तो इस तरह का चित्र आप भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी से कोई 4 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए। उन प्रश्नों को यहाँ लिखिए। तो इस कहानी में से हमको बनाने हैं। तो हमने पहला प्रश्न बनाया है, रीना ने अपनी सहेली को क्या आवाज़ दी। दूसरा बनाया है, रीना और रजनी साइकिल लेकर कहाँ निकल पड़ी। तीसरा बनाया है, मैदान में पहुंचकर उन्होंने क्या देखा। और चौथा बनाया है, रेस किसने जीती। ठीक है, सोचो और लिखो। जल संकट को दूर करने के लिए गांव की महिलाओं ने क्या किया। तो इसका उत्तर है, गांव की महिलाओं ने जोहड़ों को फिर से जीवित किया। उसके लिए क्या किया था उन्होंने, गांव में पानी रोकने के लिए जोहड़ बनाए जाते थे जो समय के साथ मिट्टी से भर गए थे, तो महिलाओं ने इन्हें फिर से खोद कर पानी के लिए इंतजाम किया था। दूसरा प्रश्न है, मेला कहाँ लगा था और उसमें से बच्चे कितने खिलौने लाए। तो मेला घर के पास लगा था और बच्चे 4 खिलौने लाए। तीसरा प्रश्न है, 4 दोस्त कहानी में 4 दोस्त कौन कौन थे, नाम लिखिए। तो 4 दोस्तों के नाम कॉकरोच, झिंगुर और 2 चीते थे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, बिट्टो का भाई बाइक चलाने के लिए बिट्टो को क्या क्या सिखाता है। तो बिट्टो का भाई बिट्टो को हैंडल संभालना, गियर बदलना और एक्सीलेटर से गति बढ़ाना सिखाता है। ठीक है ना, ये बाइक चलाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और बच्चा इसी के साथ में, इसी प्रश्न के साथ में आपका ये अब आकलन 3 कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।